देखिए हमारे पास आया 6 मोबाइल। वो सबसे पहले लेते हैं एक वीवो का Y91। ये फॉल्ट हमारे पास जो आया था, इसका पावर आईसी हीट हो रहा था और इसको हमने जो है पावर आईसी जब चेंज कराया तब भी दूसरा पावर आईसी भी हीट हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कहीं से शॉर्टिंग है। तो उसके बाद जब हमने चेक कराया तो पता लगा कि सारी चीज़ें ओके हैं। तो मुझे लगा कि जो है दूसरी आईसी एक लगानी चाहिए। तो जब हमने दूसरी आईसी डाली तो ये सेट परफेक्टली ऑन हो गया, चार्ज होने लगा, सेट सब कुछ फर्स्ट क्लास चलने लगा। लेकिन मेरे पास रखा रखा ना फिर से प्रॉब्लम आ गई, बंद हो गया। मैंने जब इसको चेक किया तो पता चला कि इसका जो है डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है और जब कंफर्म किया तो पता लगा कि इसकी ग्राफिक्स भी नहीं आ रही है। अब रखा रखा डिस्प्ले खराब हो गया, बड़ा चलिए होता रहता है। फिर मैंने देखा कि कस्टमर तो बोलेगा कि भाई मैंने तो आपको दिया था, डिस्प्ले आ रही थी, और बात भी सही है, डिस्प्ले उसकी आ रही थी। मैंने उसका डिस्प्ले निकाला, इसका डिस्प्ले, जब इसको हमने चेक किया तो ये सेट ये था वाटर डैमेज बुरी तरह से। मतलब पहले से वाटर डैमेज था और उसी वजह से ये जो है शॉर्ट कर गया, खराब हो गया। लेकिन अब कस्टमर को तो बात समझाना मुश्किल है, इसीलिए हमने इसका फोल्डर लगा दिया। और लगाने के बाद जब इसे ऑन किया तो ऑन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको डीसी से ऑन करें, और जैसे ही डीसी से ऑन किया तो ये उड़ गया। मतलब इसके साथ जो है 2G आईसी, 4G आईसी, चार्जिंग आईसी और पावर आईसी एक साथ सब की सब उड़ गई। और उसको उड़ने की वजह ये थी कि डीसी, हमारा जो डीसी पावर सप्लाई है वो हमारे यहाँ स्टूडेंट ने उसे 8 बोल्ट करके रखा था। और क्योंकि उनको चेक करना था एक वन प्लस का सेट डबल बैटरी वाला, तो 8 बोल्ट करके वो भूल गए थे, जिसकी वजह से ये हो गया शॉर्ट। मतलब ऐसी कंडीशन में हमें इसका मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ गया, क्योंकि अब इसकी कई ऐसे उड़ गई, अब इसे बनाना ठीक नहीं। तो हमने इसका मदरबोर्ड भी चेंज कर दिया। तो अब कस्टमर को मैं मदरबोर्ड और इसका जो होल्डर है वो अपने पास से लगा के दे रहा हूँ। अब ये तो पैसा कस्टमर देगा नहीं, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें का ये दो सेट, ठीक है, जो कि है स्मार्ट 8। और ये कहीं से देख रहा पेनार होके आया है। और ये हमारे पास जो आया है चार्जिंग फोल्ड में। तो इसके अंदर जब हमने पहले मदरबोर्ड को जब ओपन किया तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ डायोड लगाया गया है, यानी डायरेक्ट चार्जिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आजकल के सेटों में अब ये चीज़ें नहीं चलेगी, वो पहले के सेटों में चलती थी। क्यों नहीं चलेगी, ये सारी बातें हम क्लास में कर लेंगे। अभी बात करते हैं हम चार्जिंग फोल्ड की। तो इसके अंदर चार्जिंग नहीं ले रहा था, तो जब हमने इसकी टेस्टिंग की तो पता चला कि सारी लाइनें ओके हैं। हालाँकि मुझे डाउट था इसके डीपीडीएम पर, लेकिन डीपीडीएम भी इसकी ओके बता रही थी। उसके बाद जब हमने इसको देखा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पावर आईसी में पहले डीपीडीएम की लाइन सीपीयू से आई है। यहाँ देख सकते हैं आप, सीपीयू से पहले पावर आईसी में डीपीडीएम की लाइन आई है, फिर यहाँ से ये कन्वर्ट होकर के पावर आईसी से फिर ये आया है चार्जिंग कनेक्टर पर, है ना। तो अब चूँकि अब अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आई डीपीडीएम में, तो इस लाइन में प्रॉब्लम शो नहीं करेगा सीपीयू की लाइन में। लेकिन अगर सीपीयू की लाइन में प्रॉब्लम आई तो यहाँ शो नहीं करेगा। तो उसके लिए मुझे पावर आईसी उठानी पड़ी, और जब पावर आईसी उठा के हमने चेक किया तो यहाँ डीपी की जो लाइन है ये लाइन शॉर्ट बता रही थी, और ये लाइन शॉर्ट मिली थी डायरेक्ट सीपीयू से। हमने जब सीपीयू को उठाया तो शॉर्टिंग चली गई, और चेक किया तो सीपीयू की बॉल शॉर्ट बता रही थी। मतलब इसका सीपीयू चेंज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है इसमें भी खर्चा बढ़ेगा, और टेक्नीशियन तो खर्चा देगा नहीं। बाकी अगर डायरेक्ट कस्टमर का होता तो शायद वो खर्चा मैनेज कर लेता। तो बहरहाल मुझे इसकी जो है रिटर्न करना पड़ा इसे भी। जाहिर सी बात है इसके अंदर उतना पेमेंट कस्टमर देगा नहीं, तो ये सेट भी रिटर्न जा रहा है। और ये भी बना नहीं डीपीडीएम सीपीयू से शॉर्ट होने की वजह से। और तीसरा ये मेरे पास आया था पटका हुआ सेट, इसके अंदर हमने फोल्डर डाला था और फोल्डर जो है बहुत रंग बिरंगा आ रहा था, उसकी कंडीशन ही बिल्कुल अलग थी। समझ में आया इसको बनाना ठीक नहीं, क्योंकि हम फोल्डर पैनल सब कुछ चेंज करके दे देंगे, बाद में पता लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ जाएगा, तो ऐसा सेट वापस कर देने में ही भलाई है। तो हमने इसको भी नहीं चला। अब उसके बाद हमारे पास आता है एक MI A3, और ये सारा देखिए कहीं ना कहीं से टेक्नीशियन ने देख के ही भेजा है, और लाने वाला भी हमारे पास टेक्नीशियन ही है। तो इसके पास जब हमने देखा ये भी सेटेड है, और जब इसको चेक किया, अभी देखेंगे इस पर कोई काम नहीं हुआ, मैंने भी कोई काम इसके ऊपर अभी किया नहीं है, और ये सेट ऐसे ही वापस किया कर रहा हूँ बिना काम के। सीपीयू एमसी पर कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है, बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन इसका MMC शॉर्ट है, इसलिए मैं इस सेट को जो है रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में आएगी खर्चे की बात, है ना। तो ये मैनेज कस्टमर कर नहीं पाएगा दुकानदार, तो हमने इसको भी रिटर्न किया। अब हमारे पास बचता है एक आईफोन, जो कि बैक पैनल लगाने के लिए आया था, और इस बैक पैनल को जब हमने खोला और देखा तो इसके अंदर बहुत सारी दिक्कत थी, बैटरी की दिक्कत थी, मदरबोर्ड में काम हुआ था, बहुत सारा फॉल्ट था जो है। तो हमने जो है इसको जब खर्चे की बात की तो कस्टमर तैयार नहीं हुआ, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसको लेते जाओ। तो ये भी मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। मतलब एक सेट बना जिसमें कि जेब से हमारा लग गया, चलिए कोई बात नहीं।